मंचस्थ समस्त सम्माननीय अतिथि वृंद, माननीय देवी प्रसाद जी, मैंने सर के साथ 2-3 कार्यक्रमों में मुझे सौभाग्य मिला है प्राप्त, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ सर के साथ। और मंचस्थ सभी आचार्य वृंद, प्रिय छात्राओं एंड समस्त श्रोतागण, वैसे तो आयुर्वेद के काफी भूमिका पहले ही काफी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे शब्दों में, सकारात्मक दृष्टि से बना दी। फिर भी आयुर्वेद, योग, आध्यात्म, ये सब एक पूरक विद्या है, अन्योन्याश्रित कह सकते हैं या एक दूसरे के पूरक है। और भारतीय संस्कृति की हमारी प्रमुख विधाएं हैं। सभी का उद्देश्य शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति है। जो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है, सभी लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ मेरा मानना है कि आयुर्वेदिक जीवन दर्शन जो कि जीने की कला है, और जितने भी आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वो जीवन में अपनाने से ही उनका लाभ प्राप्त होता है। जैसा स्वामी जी ने हमें कर्माभ्यास कराया, हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग, इस तरह की जो सेमिनार्स है रियली काफी यूजफुल होती है और मोटिवेशनल भी रहती है। तो इस प्रारंभ ही इसका बहुत अच्छा होगा। तो आयुर्वेद भी उसी तरह का विज्ञान है कि जो एक एक बात जो अगर आप पढ़ते हैं उसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो बेनिफिशियल है, वरना तो निरर्थक है। तो आयुर्वेद में जीवन को कैसे समग्र रूप से जिया जाए, हमारे जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए, उसके सभी प्रयास आयुर्वेद में किए। उनमें योग को भी इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि आयुर्वेद के जो प्रणेता हैं, आयुर्वेद का जिन्होंने संरचना की, जिन्होंने आयुर्वेद का के ग्रंथों का प्रणयन किया, वो स्वयं योगी थे। और उन्होंने जन कल्याण की भावना से आयुर्वेद का जो वेदों से सार को निकाला। तो वो तो स्वयं तो स्वस्थ थे, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि समय के कालक्रम के अनुसार कुछ विकृतियां शरीरों में आने लगी है, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होने लग गया है। तब ऐसी स्थिति में यौगिक जीवन होते हुए भी ऐसा होने लग गया था। तो फिर ऐसा महसूस किया गया कौन कोई उपाय हमें अपनाना है। तो उस उपाय के लिए उन्होंने हिमालय प्रदेश में इस तरह की सेमिनार का आयोजन किया कि इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही है, इसका क्या समाधान हो सकता है। तो वहां सर्वसम्मति से एक पारित किया गया कि भाई इसका समाधान आयुर्वेद है। लेकिन ये जो ज्ञान है वो अभी इंद्र के पास। तो वहां पे जाके फिर आज भारद्वाज ऋषि गए और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, उसको पृथ्वीलोक पे आए और उसको कई गुरु परंपरा से आज हमारे सामने उपस्थित है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तम, आयुर्वेद भी यही मानता है कि धर्म पूर्वक काम और अर्थ की का निर्वहन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए। ये अल्टीमेट जो है आयुर्वेद का भी लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है, जैसा कि हमारे समस्त दर्शनों का है। आयुर्वेद की मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी मानना है कि आप यहां से कुछ ना कुछ लेके जाएं। अपने जीवन में कोई न कोई परिवर्तन आज होना चाहिए। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप अध्यात्म में आपकी रुचि है, तो निश्चित रूप से हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आयुर्वेदिक विरासत है, वो आप तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है और उसको इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्यों आज आयुर्वेद बहुत ज्यादा सामयिक हो गया है। न जाने कब कालक्रम से ऐसी विकृतियां हमारे आहार विहार में आ गई है कि जो हम रोगग्रस्त होने लगे, और इस तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं, जो हमारी इम्यूनिटी अगेंस्ट हमारे काम करने लगी। इम्यूनिटी का कार्य हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, हमारे रोगों से रक्षा करना, लेकिन वही इम्यूनिटी हमें रोगग्रस्त करने लगी। आज नए तरह की बीमारियां समाज में हो रही है, जैसा कि हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं। और अगर मेरे पास रोज 70 बच्चे आते हैं तो 70 बच्चों में हम हेल्पलेस होते हैं कि इसका क्या किया जाए, कि डाइट पैटर्न भी एकदम चेंज हो गया, आहार और विहार ये बदल गया है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य
ये 3 हमारे स्वास्थ्य के उपस्तंभ बताए गए हैं। हमारे जो 3 पिलर्स है हमारे वो हेल्थ के, वो आहार है, निद्रा है, हेल्थ, स्लीप, साउंड स्लीप, और ब्रह्मचर्य मीन्स कंट्रोल लाइफ। ब्रह्मचर्य मीन्स कंट्रोल लाइफ। योग के प्रणेता योगेश्वर भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार ही हमारे जीवन का आधार है। तो आहार किस तरह का हो, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5 मिनट में। सभी लोग कहते हैं कि आहार सात्विक होना चाहिए, रजोतम से रहित आहार होना चाहिए। सात्विक आहार हो कैसा? ऐसा आहार जो केवल शारीरिक रूप से पोषण देने के अलावा अतिरिक्त हमारे मन को भी पुष्ट करता हो, हमारे सत्व को पुष्ट करता हो। क्यों आज समस्याएं सत्व से संबंधित मानसिक व्याधियां ही हो रही। 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा ये कहता मुझे टेंशन रहता है, मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, तो इस तरह की परिस्थितियां मुझे देखने को मिलती है, तो मुझे टेंशन हो जाता है। अब बताइए, तो टेंशन नहीं, निश्चित रूप से टेंशन नहीं होता, उसके कहने का मीन्स लो एनर्जी रहती है, तो उसमें उत्साह की अभाव है, उत्साह की कमी है। तो उत्साह तो मन का विषय है, तो उत्साह को या तो योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा प्राप्त करें, या फिर सात्विक आहार भी हमारे संहिताओं में बताया गया है कि सत्वम ऊर्जयति, इस तरह का आहार जो सत्व को ऊर्जावान बनाए, वो आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आचार्य चरक ने इस प्रसंग में हितकर आहार बताया गया कि आहार तो सब तरह का बहुत सारा उन्होंने बताया, लेकिन जो हितकर आहार है, हिततम, बेस्ट फॉर आवर हेल्थ, वो कौन कौन से आहार है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक बहुत छोटी सी लाइन में बता दिया कि साली चावल, मतलब चावल हमारी हेल्थ के लिए, सीरियल्स में हम देखें तो चावल जो ये हमारे हेल्थ के लिए लाभप्रद है। प्राचीन काल में सबसे पहले शुरुआत जौ और चावल से हमारी हुई, उसके बाद गेहूं को भी आचार्य वाघभट्ट ने कंसिडर किया है। तो जौ, चावल और गेहूं ये बेस्ट सीरियल्स हैं। आजकल मिलेट्स की बात हो रही है, मिलेट्स सीजनल होते हैं, मिलेट्स का उपयोग अगर हम सीजन वाइज करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ये तीनों जो आहार हैं वो हमारे 12 महीने चलने वाले आहार हैं। इसके बाद पल्सेज भी बात करते हैं, प्रोटीन का सोर्स। सभी लोग कहते हैं कि प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा तो लेना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रोटीन लीजिए जो हमारे सत्व को भी मेंटेन रखे। तो इस तरह का जो प्रोटीन आ जाता है वो पल्सेज में सबसे जो बेस्ट प्रोटीन है दैट इज मूंग की दाल, ये बताया गया। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूं, शायद हो सकता है उनमें से आप 20% भी यूज ना करते हो, उसको कुछ धीरे धीरे करके अपने 20% से 60%, 70% तक अगर आप लाते हैं तो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो दालों में सभी दालें अच्छी है, लेकिन जो प्रेफरेंस देना चाहिए वो मूंग की दाल को देना चाहिए। तो अगर हम सप्ताह में 5 बार दालें खा रहे हैं तो कम से कम 2 बार या 3 बार मूंग की दाल हम सेवन करें। अब हम आ जाते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स सभी विटामिन और मिनरल्स के सोर्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट बताया गया है वो 2 फ्रूट्स बताए गए, आंवला और मुनक्का। अब कितने लोग आंवले खाते हैं रोज? ये नियमित सेवनी है। हमें नियमित रूप से अगर इन 5-7 चीजों का अगर सेवन करते हैं तो हम हमारी जो यौगिक प्रक्रियाएं जो करते हैं उसको बहुत हाई लेवल पे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने योग के साथ साथ युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग को इन्हीं की श्रेणी में रखा गया, पैरेलल है सब चीजें, इन सब चीजों को आपको अपनाना चाहिए। तो अगर आंवला हम नियमित रूप से सेवन करते हैं, अब इसमें क्या होता है ये सब जानते हैं आप लोग, आपको सेवन करना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करता है, विटामिन का सोर्स तो है ही, लेकिन डाइट हमारी उस तरह की होनी चाहिए कि जो पोषण के साथ साथ जिसका शरीर में स्टे काफी कम हो इंटेस्टाइन में, और वो शरीर से जल्दी बाहर निकले, और साथ के साथ और कुछ टॉक्सिन्स मेटाबॉलिज्म के दौरान जो कुछ तत्व पैदा होते हैं, विषाक्त तत्व, उनको बाहर फ्लश आउट कर दे। तो आंवला भी उनमें एक है। तो ये निश्चित रूप से नियमित रूप से एक आंवला हमारा लेना चाहिए, जो हमारे पोषण भी देता है और सत्व को भी प्रबल करता है। साथ ही साथ अनार, फ्रूट्स में अनार बताया,
तो अनार जो है हमारे हृदय को ताकत देता है, आयरन का सोर्स है, मिनरल्स का सोर्स है, सब कुछ सोर्स है। तो फ्रूट्स में बाकी के फ्रूट्स के साथ साथ इन फ्रूट्स को हमें ज्यादा अपनाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स पे भी ज्यादा हम लोग दिल्ली में सब लोग बहुत ज्यादा उसमें इंफेसिस देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे जो बेस्ट माना है वो मुनक्का, द्राक्षा, रिच सोर्स ऑफ आयरन, विटामिन, ग्लूकोज। तो इस तरह का जो है ये भी, इसका काम भी यही है, ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है प्लस हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, साथ खुद भी जल्दी बाहर निकलता है और टॉक्सिन्स को बाहर सॉर्ट करता है। इसके साथ साथ तीसरा जो फल अगर मान सकते हैं वो हरड़ है, हरीत की जिसको बताया हरड़ है, 12 महीने सेवन करनी चाहिए। इसमें कहीं हैबिचुअल होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती। उसको आचार्य भाव प्रकाश ने ऋतु हरिति के नाम से बताया कि थोड़ा थोड़ा करके ऋतु के अनुसार उसका किसके साथ लेना है उसको चेंज कर दीजिए। तो ये ऋतु हरिति होता है, जैसे शरद ऋतु में पिपली के साथ लेनी है, वर्षा ऋतु में सेंधव नमक के साथ लेनी है, बसंत ऋतु में मधु के साथ लेनी है। तो इस तरह के उन्होंने ऋतु हरिति का कॉन्सेप्ट दिया है। 12 महीने हृदय का सेवन करें, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसके साथ साथ मधु, शहद, जो लिक्विड्स हैं उसमें शहद है, घी है और दूध है, इसका नियमित सेवन करें। अब प्योरिटी जो है आपको असेस करनी, ऐसा नहीं है। कई लोग प्रश्न उठा देते हैं साहब मिल्क जो है पॉइजन है। तो मिल्क किसके लिए पॉइजन है, कौन सा मिल्क पॉइजन है, ये तो आप विचार कर लीजिए। हर मिल्क को एक जो है दुग्ध जो अमृत कहा गया है उसको कैसे पॉइजन हम बताने लगे। तो उसकी प्योरिटी को असेस करना है। घी भी पर्याप्त मात्रा में ले, दूध पर्याप्त मात्रा में ले, मधु जो है शहद है वो पर्याप्त मात्रा में ले। तो इस तरह की ये जो हमारा जो हितकर आहार है, इनमें बहुत सिलेक्टेड चीजें मैंने बताई आपको। मुनक्का हो गया, अनार हो गया, आंवला हो गया, घी हो गया, हरड़े हो गई और हमारे जौ की रोटी। जौ का सेवन थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही साथ ये तो हो गया सेवनीय द्रव्य जो हमें सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो आपको आज से कुछ छोड़ देना चाहिए। जैसे मैदा के बने हुए जितने भी चीजें हैं वो हमारे मन को भी दुर्बल करते हैं, हमारे शरीर में भी कई सारे विकारों को पैदा करते हैं। अगर आज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बच्चों में हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है मैदा का अत्यधिक मात्रा में सेवन। दूसरा फैटी लीवर, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब जीवन शैली जन्य रोग है। और ये हमारी जो है डाइट की अयुक्त आहार विहार से हो रही है। जितने भी हम जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, इनमें फैट ज्यादा है, इनमें सॉल्ट ज्यादा है, इनमें फैटी एसिड्स, ये कह सकते हैं ट्रांस फैट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि लिवर में जाके डिपॉजिट हो रहा है। और लिवर, फैटी लिवर होने के बाद फिर लिवर सिरोसिस की संभावना ज्यादा बढ़ी। जो पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो महीने में तो एक बीमार नहीं देखते थे, वो आज डेली 5 बीमार आ रहे हैं। तो उसका कारण कहीं कहीं हमें निश्चित रूप से असेस करना चाहिए और हमें आत्मबोध करना चाहिए कि हमें अगर कुछ करना है तो सकारात्मक जीवन जीना है, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, तो हमारा जो आहार और विहार वो निश्चित रूप से हमें ठीक करना ही होगा। इसके अलावा कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह का। अगर आप यहाँ आए हैं, कुछ मुझे लगता है कुछ लोग किसी प्रेशर में आए दिखते हैं, उनका शायद इंटरेस्ट कम है सुनने में, तो लेकिन अधिकांश से 95% लोगों का इंटरेस्ट है। तो ये एक हमारी सकारात्मकता है। तो समय की कुछ बाध्यता है, इसलिए जितना हो सकता है कम समय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये चाहता हूँ ज्यादा न बता के जितना बताया उसको अगर फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपके जो है जीवन में विद इन 10 डेज या 20 डेज चेंजेज आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। धन्यवाद सभी। बहुत धन्यवाद सर, सचमुच